अगर आप भी एसएससी सीजीएल 2025 के थ्रू जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या फिर अन्य कोई पोस्ट लेना चाहते हैं तो जिसकी ग्रेजुएशन हो चुकी है या फिर लास्ट ईयर है, तो ये वीडियो आपके लिए। यहाँ पर हम एसएससी के 2025 एग्ज़ाम की बेस्ट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं ताकि आप सभी अच्छे स्कोर के साथ एग्ज़ाम क्रैक कर सको। ये स्ट्रेटेजी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू के टियर 1 के लिए होने वाली है, तो आप एंड तक ज़रूर बने रहेगा। इसके बाद आपको अन्य कोई स्ट्रेटेजी वीडियो के लिए यूट्यूब पर भटकना नहीं पड़ेगा। एसएससी के मोस्टली 3 एग्ज़ाम सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू के टियर 1 का पेपर लगभग सेम ही होता है और पैटर्न भी सेम ही होता है। यहाँ पर हम स्ट्रेटेजी को 2 भाग में डिवाइड करके समझेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे बिगिनर के बारे में, जिन्होंने 2024 का एग्ज़ाम नहीं दिया और 2025 में फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनकी ग्रेजुएशन होने वाली है, फिर लास्ट ईयर है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। सेकंड हम बात करेंगे जिन्होंने 2024 में एग्ज़ाम दे दिया है और उनका प्री का स्कोर लोअर है, उसके बारे में हम बात करें। जो रिपीटर है उनके लिए समझेंगे। स्ट्रैटेजी के बारे में ये 5 मुख्य पॉइंट्स हैं। अगर आप भी इन 5 मुख्य पॉइंट्स के ऊपर के आधार पर काम करोगे या स्टडी करोगे तो आपके लिए 2025 के अंदर सिलेक्शन लेना आसान हो जाएगा। चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इन 5 पॉइंट्स के ऊपर काम करके स्टडी करके इसके थ्रू आप 2025 के अंदर आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ाई करनी होगी, यानी कंसिस्टेंट रहना होगा है डेली। रोज़ को आपसे कितने भी घंटे पढ़ें लेकिन आपको पढ़ना होगा डेली। फिर आपको टू डू लिस्ट बनानी होगी डेली की डेली। आप आज के दिन क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट में क्या चैप्टर पढ़ेंगे या फिर कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, मैथ के कितने सवाल लगाएंगे, ये सब आपको लिख के उसमें फिर पूरे दिन की पढ़ाई करनी है आपको। तीसरा है, आपको यहाँ फिक्स आवर होने चाहिए सभी सब्जेक्ट के। कौन से सब्जेक्ट का आपका वीक है तो आप उसको कितना टाइम देंगे, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको कितना टाइम देने वाले हैं। फोर्थ नंबर पे टारगेट बेस्ड स्टडी होनी चाहिए कि आपको ये जो टॉपिक है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे इंग्लिश का हो, कितने दिन में कंप्लीट करना है और उसको किस तरीके से करना है, ये होना चाहिए। और साथ ही में आपको हर संडे को रिवीजन, सैटरडे या संडे को रिवीजन का लिए रखना होगा ताकि आप जितना पढ़ो उसके एक सप्ताह के अंदर उसका रिवीजन भी हो सके, तो ही आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी का होने वाली है। बनानी कैसे है, यानी किस प्रकार से आप टू डू लिस्ट बनाएंगे ताकि आपको जो डेली का वर्क है वो कैसे करेंगे, आप ये डेली की स्टडी कैसे करेंगे टू डू लिस्ट बना करके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें 4 ही सब्जेक्ट होते हैं टियर 1 के अंदर, जैसे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। तो सबसे पहले हम मैथ की बात करें तो मैथ के अंदर आपको क्वेश्चन लगाने हैं और चैप्टर ऐड करने हैं। यानी चैप्टर ऐड करने का मतलब है न्यू चैप्टर की वीडियो देखनी है और उन्हें सीखना है और नोट्स बनाने हैं उनके। और क्वेश्चन का मतलब जो आपने पढ़ लिया है अभी तक उसके क्वेश्चन लगाने हैं ताकि आपको साथ साथ में तैयार कर सको उसके। तो आपको जैसे क्वेश्चन बनाने हैं तो आपको डेली के जैसे 50 क्वेश्चन लिखने हैं, 50 क्वेश्चन बनाने हैं, तो आप वो लिखोगे कि 50 क्वेश्चन इस टॉपिक के बनाने हैं और चैप्टर जो नया पढ़ना है उसको लिखोगे कि आज इसकी जैसे कि 2 वीडियो देखनी है। यानी कि आप मान सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के आपको 50 क्वेश्चन लगाने हैं, तो आप टॉपिक लिखोगे, उसके आगे 50 क्वेश्चन ऐसा लिखोगे। और फिर हम बात करें जैसे डिस्काउंट आपको न्यू ऐड करना है चैप्टर, तो उसके लिए आप डिस्काउंट की 2 वीडियो देखोगे, ऐसा लिखना होगा। फिर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर भी सेम ही है, तो वोकैब है और चैप्टर है। वोकैब में हम देखते हैं 4 पार्ट होते हैं बेसिकली, सिनोनियम, एंटोनियम और वन वर्ड और ईडियम होते हैं। तो आपको डेली लिखना होगा कि आप कितने याद कर पाओगे सिनोनियम और एंटोनियम। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि लगभग 20 आप याद कर सकते हो या फिर आपकी जितनी कैपेसिटी आप उतना लिख सकते हैं। कि जैसे आपको 20 सिनोनियम याद करने हैं, 20 एंटोनियम याद करने हैं, 20 वन वर्ड याद करने हैं और 20 ईडियम याद करने हैं। इस प्रकार से आप लिखोगे। आगे हम बात करें चैप्टर की, तो चैप्टर आपको जैसे ग्रामर में लिखना है कि आप जैसे नाउन का चैप्टर पढ़ोगे तो नाउन में लिखना होगा कि आप नाउन आपको किस प्रकार पढ़ते हैं, आप नोट से पढ़ते हैं या फिर कोई वीडियो देख के पढ़ते हैं। तो आप उस प्रकार से वीडियो देख के पढ़ते हैं तो आपको लिखना होगा 1 वीडियो देखनी है या फिर 2 वीडियो देखनी है। नोट से पढ़ते हैं तो आप देखना है कि टारगेट बनाइए कि आपको ये नाउन जो चैप्टर है आप 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, उस हिसाब से आप देख लेना। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के वजह से आप चैप्टर जो है वो पढ़ लें। आप पहले ये यूट्यूब से पढ़ें, अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है तो उससे पढ़ सकते हैं आप। फिर आप उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाइए, जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए ताकि आप, और उसमें ज़्यादा कोई लोड लेने की है नहीं वैसे तो। फिर आप पर डेली आप कम समय दें इसको रीजनिंग को, लेकिन पढ़ें ज़रूर। आगे हम बात करें जीके की। जीके की सबसे मेन बात यह है कि आप जीके के अंदर सब्जेक्ट चूज करना आपको। जैसे सब्जेक्ट है हिस्ट्री है,
भूगोल है और साइंस है, स्टैटिक जीके है, इस प्रकार पॉलिटी है, इस पर कई सब्जेक्ट हैं। तो आप उनको, जैसे पॉलिटी पढ़नी है आपको, तो जो पॉलिटी है उसको लगाना है कि पॉलिटी। आगे आप उसमें चैप्टर कौन सा पढ़ना है, यानी जैसे कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो लिख लें। और आगे आपको एक बात आपको ऐड करनी होगी हमेशा, आप ये मेरी बात मान लेना चाहिए कि आपको स्टैटिक जीके हर रोज़ ही पढ़ना है। चाहे आप कितना भी पढ़ो, स्टैटिक जीके आपको रोज़ पढ़ना ही पड़ेगा, यह आपके लिए बेस्ट है। और एक वोकेब और एक स्टैटिक जीके, ये आप रोज़ ही पढ़ो, तभी आपको अच्छा स्कोर बन पाएगा। नहीं तो हमारा अगला पॉइंट है वो है फिक्स हवर्स का, यानी आप कौन से सब्जेक्ट कितना समय आपको पढ़ना चाहिए। मैंने तो आप यहीं लिखा, आप देख सकते हैं कितना कितना समय दिया है। इस हिसाब से ये लगभग 8 से 9 घंटे होते हैं कि आप एक दिन में 8 से 9 घंटे आप पढ़ते हैं अभी से, तो आपके लिए बेस्ट है एग्ज़ाम तक। क्योंकि अभी एग्ज़ाम में अभी 6 से 7 महीने का टाइम है, तो आप इस 8 से 9 घंटे अगर डेली पढ़ोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। हम बात करें सबसे पहले इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं अगर 3 से 4 आवर आप डेली पढ़ते हो इंग्लिश को, तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप 1 घंटा बढ़ा भी सकते हैं, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। जैसे इंग्लिश के अंदर हमको ग्रामर पढ़नी है, तो ग्रामर में आपको 1 घंटा देना डेली। और उसके बाद आप वोकेब पढ़नी है, तो वोकेब में 1.5 से 2 घंटे देने हैं, और इस हिसाब से पढ़ना है। ग्रामर को कम समय देना है, वोकेब को ज़्यादा समय देना है। आगे हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर 1 आवर काफ़ी है वैसे तो। अगर आप चाहते हैं तो एक न दे के हाफ आवर्स भी दे सकते हैं आप। और आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप सप्ताह में 1 या 2 चैप्टर का टारगेट रख के भी पूरी कर सकते हैं, क्वेश्चन लगा करके। आगे हम बात करें मैथ की, तो मैथ के अंदर भी आप देख सकते हैं कि 3-4 आवर का टाइम लिखा है मैंने। और अगर आपकी वीक है तो आप 1 घंटा और बढ़ा दीजिए। इस हिसाब से आपको, जैसे कि आप 50 क्वेश्चन लगाने हैं और नया चैप्टर पढ़ना है, उस हिसाब से मैंने 3 या 4 आवर रखे हैं। तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना, आपको कितना समय लगता है उस हिसाब से आप तय कर लेना। जीके की हम बात करें, 2 से 3 आवर आप मैंने रखे हैं, तो ये सही है। जीके में 2 से 3 आवर आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप एक बेस्ट स्कोर कर पाओगे जीके में। और अगर आपका जीके में स्कोर लो रह गया तो आपका सिलेक्शन से दूर हो जाओगे आप। क्योंकि अभी जो कंपटीशन है उस हिसाब से देखें तो आपका जीके मेन पॉइंट है, जीके ही डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन। बाकी 3 सब्जेक्ट तो सभी के स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो जिसका जीके स्ट्रॉन्ग होता है वही आगे लास्ट तक पहुंचता है, वही एक पोस्ट पर सेलेक्ट होता है। तो आप जीके आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा, 2 से 3 आवर से आप। और स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके तो आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि स्टैटिक जीके ही आपका मेन कोर्स है, इसके अंदर मेन रोल प्ले करने वाला है जीके के अंदर। तो आप डेली इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है टारगेट बेस्ड स्टडी, यानी आपको टारगेट तय करने हैं चारों सब्जेक्ट के अंदर कि कौन सा चैप्टर कितने दिनों के अंदर आपको तय करना है। इंग्लिश के अंदर जैसे आप नाउन पढ़ते हैं, तो आपको नाउन के अंदर तय करना होगा कि आप 2 से 3 दिन के अंदर पढ़ सकते हो, या फिर ज़्यादा समय लगता है तो आप कितना भी समय लगे, लेकिन आपको वो चैप्टर टारगेट बना के चलना है कि इसको इतना दिन में ख़त्म करना ही है। इसी प्रकार रीजनिंग के ले लीजिए आप, मैथ में भी इसी प्रकार। मैथ में आपको क्या करना है कि मैथ के आपको डेली को क्वेश्चन तो लगानी ही है, जैसे 50 लगा पाओ या फिर आप 100 लगाते हो, इस हिसाब से जितने भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से लगा सकते हो। लेकिन मिनिमम आपको 50 तो लगाने ही चाहिए मैथ के अंदर, तभी आप एक बेस्ट स्कोर कर पाओगे मैथ के अंदर। और मैथ के अंदर जैसे चैप्टर हैं, तो चैप्टर भी हैं लगभग बहुत सारे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैथ में आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा थोड़ा। और जनरल नॉलेज की बात करें यानी जीके, तो जीके के अंदर भी आपको टारगेट बना के चलना है कि जैसे जीके के अंदर सब्जेक्ट बहुत है अलग अलग, उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ये वगैरह वगैरह, तो इसके अंदर आपको टारगेट बना के चलना है कि 1 महीने के अंदर आपको पॉलिटी ख़त्म करनी है, 1 महीने के अंदर हिस्ट्री ख़त्म करनी है। उस हिसाब से आप करोगे तभी आप एक बेस्ट स्कोर कर पाओगे जीके के अंदर भी। और जीके के अंदर वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इसलिए आपको टाइम ज़्यादा ही देना पड़ेगा जीके को। तो लेकिन आप टारगेट बेस्ड स्टडी में नहीं चलोगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा और इस एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा कर पाओगे। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है रिवीजन का। अगर आप ये रिवीजन नहीं करते हो तो आपकी सारी पढ़ाई वेस्ट ही जाने वाली है, क्योंकि रिवीजन के वजह से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप बार बार रिवीजन करोगे तभी आप एक बेस्ट स्कोर कर पाओगे, हर सब्जेक्ट के अंदर बेस्ट स्कोर कर पाओगे। तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा और रिवीजन करना भी चाहिए। तो आप रिवीजन के अंदर आप देख सकते हैं सप्ताह वाइज रिवीजन करिए आप, तो बेस्ट रहेगा। जैसे कि आप संडे और ये सैटरडे या संडे को रख सकते हैं, या फिर आप संडे को भी रख सकते
सकते हैं। उस हिसाब से आप देख लेना कि आपको कब 2 दिन देने हैं फिर 1 दिन, उस हिसाब से आपको रिवीजन करना चाहिए डेली, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। नहीं पढ़ते जाओ पीछे का साफ होता जाएगा और आगे नहीं पढ़ते जाओ तो कुछ नहीं आएगा आपको। अब हम बात करने वाले सेकंड पार्ट के अंदर कि रिपीटर्स के बारे में, जिन्होंने 2024 का एग्ज़ाम दिया था, उनका टीयर 1 का एग्ज़ाम है जो अच्छा नहीं गया या फिर लो स्कोर रह गया, उनको लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्लियर नहीं होगा, तो आप अभी से अपनी तैयारी को प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए 2025 के लिए। नहीं तो अभी भी आपको अगले साल भी आपको यही हाल होने वाला है 2024 के अंदर। 2025 के लिए भी आप तैयारी स्टार्ट कीजिए, तभी आपका एक बेस्ट स्कोर बन पाएगा, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे और एक सिलेक्शन श्योर कर पाओगे। तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी तो आपकी पहले से अच्छी है तभी आप इतना कर पाए हैं। तो स्ट्रेटेजी तो ऐसे है नहीं, बस एक बात कहूँगा, जो आपका वीक सब्जेक्ट है ना, वीक सब्जेक्ट है, बस उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। जैसे आप जीके वीक है, इंग्लिश वीक है, मैथ वीक है, तो उसको आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। जो स्ट्रॉन्ग है उसको कम टाइम दीजिए, वीक है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, तभी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आपको देख सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना और एक लाइक भी कर देना, और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।